रोती बिलखती आवाज से जयललिता को याद करते वहां के लोग अम्मा अम्मा पुकारते। कोई यूं ही भारतीय राजनीति में अम्मा नहीं बन जाता। जयललिता से बहुत कुछ कहता है ये उनकी राजनीति के बारे में। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तस्वीरें हम आपको सीधे इस वक्त दिखा रहे हैं उस अंतिम सफर की जिस पर उनका पार्थिव शरीर निकला है। खजाना देश की सियासत में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा नुकसान। कहने को तो वो सिर्फ तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, लेकिन दिल्ली को भी उनके सियासी कद का एहसास था। प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे, देश के कोने कोने से राजनेता पहुंचे हैं। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे अंतिम विदाई के लिए। एक अंतिम दर्शन के लिए लोगों का ये हुजूम बताता है कि जयललिता ने लोगों के दिलों को छुआ। उनके लिए रोती बिलखती ये आवाजें बताती हैं कि जयललिता ने उनके दिल में अपने लिए जगह बनाई थी। तभी किसी नेता के अंतिम विदाई में इतनी जनता निकलती है। अगर ये रिश्ता सिर्फ वोट का, नाखून पर लगी स्याही का होता तो ऐसा जुनून नहीं दिखता। हालांकि तमिलनाडु की राजनीति को जो जानते और समझते हैं, एमजीआर से लेकर जो इन्हें राजनीति में लेकर आए थे, एमजी रामचंद्रन के लिए भी कुछ ऐसी ही दीवानगी पहले भी लोगों में देखी गई है। लेकिन उसी विरासत को इतने दशकों तक आगे ले जाना, उस विरासत की ही आज एक तरह से कह लीजिए ये तस्वीर है जो आज हम देख रहे हैं। आशीष पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वहां पर क्या कुछ हो रहा है हमें बता रहे हैं। आशीष, लोगों का हुजूम, कोई छत पर, कोई दीवार पर, कोई पेड़ पर, कोई किसी इमारत पर, एक अंतिम दर्शन के लिए पूरे तमिलनाडु का निकल जाना, चेन्नई का निकल जाना, पूरे शहर का जैसे थम जाना, ये बताता है कि अपने दिल से लोग अम्मा को चाहते थे। तस्वीरें भी बयां कीजिए। और ये सफर लगभग कितनी दूरी का है राजाजी भवन से मरीना बीच तक? जी आप देख सकते हैं काफी लोग अभी मरीना बीच पर हैं। आशीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसे वक्त पर आप देख रहे हैं किस तरह की भीड़ वहां पर है। सिग्नल्स भी कई बार कट जा रहे हैं। हम फिर से आशीष का रुख करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पूरे सफर पर जो राजाजी भवन से लेकर मरीना बीच तक है, लोगों का हुजूम। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सांसद भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सुरेश चन्नाबसप्पा अंगदी जी हमारे साथ बीजेपी के सांसद जुड़ गए हैं। उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। एस श्रीनिवास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मधु यक्षी गौड़ साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं सबसे पहले सुरेश जी एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। ये अम्मा की राजनीति का तरीका, लोगों के दिलों को छूने का उनका अंदाज, जिसकी वजह से इतने सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री से भी अच्छे रिश्ते थे और हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग उनकी रहती थी। प्रधानमंत्री भी आज गए थे। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल एरियल व्यू आप देख रहे हैं। ऊपर से कैमरा है, सड़क के दोनों हिस्सों में देखिए किस तरह की भीड़ है। ये अंतिम दर्शन के लिए उमड़ते हुए चेन्नई के लोग, क्योंकि अम्मा को बहुत चाहते हैं। और ये देखिए, ये पूरा हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। सुरेश जी, नमस्ते। आज सच्ची बहुत दुख की बात है। देश की जनता एक बड़े नेता को हम लॉस करके लिए है। आज प्रधानमंत्री भी गए हैं और इतना लोग उधर जमा हुआ है। अम्मा का पॉपुलैरिटी, अम्मा का गरीबों के लिए जो उनका योजना थी, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू, इतना दिन तक गरीबों के लिए वो काम किया, वो गरीबों का दर्शन आज हमारा सामने हो रही। सच्ची भगवान का आशीर्वाद से 75 डेज 75 दिवस हॉस्पिटल में बहुत तकलीफ से गुजर गया। आज पूरा देश उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित किया। मैं भी कर्नाटक का एक लोकसभा सदस्य, मैं भी उनके दुख में तमिलनाडु का और देश का इसमें भागी हूँ। इतना लोगों का प्यार उनके लिए
उनका राजनीति रामचंद्र एमजी रामचंद्र से प्रारंभ होके शी वॉज नॉट ओरिजिनली पॉलिटिशियन, नहीं तो भी गरीबों के लिए काम करने में उनका अम्मा इडली, अम्मा चावल, अम्मा सब वो एरिया में रोज गरीबों के लिए ग्राइंडर भी दिया था लेडीज के लिए। इतना गरीबों के लिए वो किया है, वो बोलने के लिए शब्द भी आज हमारा सामने नहीं है। पूरा देश भी उनके लिए आज इज्जत करके लोकसभा और राज्यसभा भी हम उनके श्रद्धांजलि में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण किया है। मैं भी ये देख के उनका प्रियता, उनका राजनीति में गरीबों के लिए बहुत राजनीति लोग देश में हुआ है इसके पहले, परंतु आज दक्षिण भारत में बहुत नीचे स्तर से गरीबों का कल से मैं देख रहा हूँ टीवी से जी। पूरा तमिलनाडु का बच्चे से बुजुर्ग तक हाँ। सभी लोग उनके दुख में रो रहे और रोने का देखने के बाद हमारा मन में भी ऐसा आ रहे। सुरेश जी, इतना हमने बड़ा नेता, बिल्कुल हम देश तस्वीरें दिखा रहे हैं, महिलाएं रोती बिलखती हुई। उर्मिलेश जी, बिल्कुल समय आ रही हूँ आपके पास। रोती बिलखती हुई महिलाएं, हर अंदाज से उन्होंने लोगों की जिंदगी को छुआ था। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, चाहे वो अम्मा की रसोई हो, कैंटीन हो, जो कि पूरे तमिलनाडु में अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर चेन्नई में, जहां पर कम पैसे में आपको 5 रुपए में एक पूरा खाना, 2 रुपए में इडली, 1 रुपए में, मतलब उन्होंने ऐसे कई कदम उठाए जिससे वो लोगों की जिंदगी को खुद छूना चाहती थी। जयललिता से अम्मा बन गई। देखिए, तमिलनाडु की सियासत में जो 3 बड़ी पर्सनैलिटीज अभी तक देखी गई, खासकर जब हम क्रीमेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, 1969 में जब अन्नादुरई जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक थे, जब उनका निधन हुआ था तो राजाजी हॉल में ही उनका भी शव रखा गया था और वहाँ से मरीना बीच ही शव यात्रा गई। अब उस रास्ते को अन्ना सलाई कहते हैं और जो हुजूम था उसको उस वक्त 1971 में 2 साल बाद, ये तस्वीर देखिए आप। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए। तो कहा गया कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया कि वैसी भीड़ कहीं देखी नहीं गई। और फिर एमजीआर का जब 1987 में निधन हुआ वैसा ही, और फिर ये तीसरी बार इस तरह का हुजूम देखा जा रहा है। तो मुझे देश की हिस्ट्री में सिर्फ एक शव यात्रा ऐसी नजर आती है इन तीनों के अलावा, वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, जब उनका निधन हुआ था वैली में। तो लोग बताते हैं, जो हमने देखा तो नहीं लेकिन लोग बताते हैं, इतिहास की किताबों में दर्ज है कि वहाँ भी पूरी झेलम में पानी नहीं दिखाई देता था क्योंकि नावों पर सिर्फ लाल झंडे थे और लोगों का हुजूम था और सड़कें भरी हुई थी। तो एमजीआर, अन्नादुरई, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और अब जयललिता, ये अपनी आवाम के इतने लोकप्रिय नेता, क्योंकि इन्होंने उनके दुख दर्द में हिस्सेदारी की। उनकी बात कर रहे हैं आप, उनके कॉन्टेक्स्ट में बोल जी, रहे हैं। जो रीजनल क्षत्रप्स भारतीय रीजनल क्षत्रप हैं, और सच पूछिए तो राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं ये कहूंगा आपको कि इन लोगों ने बहुत बड़ी वैचारिकता की राजनीति भले न की हो, बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी देना, बड़े बड़े स्लोगन देना, लेकिन इन्होंने लोगों के दुख दर्द को, उनकी दुखती रगों पर हाथ रखा और ये समझा कि इन लोगों को किस बात की जरूरत है। हाँ। जयललिता नारे नहीं देती थी, हाँ। जयललिता बहुत बड़े बड़े भाषण नहीं देती थी, लेकिन जो लोगों से बहुत मिलती भी नहीं थी, लेकिन लोगों के दुख दर्द को जानती थी कि इन्हें क्या चाहिए, और वो जो करिश्मा है मुझे लगता है कि उसी ने उनको जयललिता बनाया। उसी ने जयललिता को बनाया और जयललिता से अम्मा बनाया। श्रीनिवास जी, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आप तमिलनाडु की राजनीति को भी करीब से देखते हैं, समझते हैं। ये कई ऐसे कदम थे जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि महिलाओं को मंगलसूत्र देना, उन्हें पता था कि भावनाएं कैसे महिलाओं की जुड़ी हुई है उस मंगलसूत्र के लिए। फिर वो और आसपास के सभी लोग तो जैसे कायल हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए अम्मा के, या फिर बच्चियों के लिए कुछ करना, महिलाओं के लिए करना, खाना, किसी को कोई भूखा न सोए, इसके लिए ऐसे कदम उठाना। जिंदगी को कई तरीके से छुआ। और कौन से ऐसे स्कीम्स आपको याद आते हैं, क्योंकि वहां पर पॉपुलिस्ट किस्म की राजनीति बहुत होती है, 1 रुपए चावल से लेकर टीवी घर पर पहुंचा देना, ये सब बहुत होता रहा है। लेकिन इन सब के बीच में भी अम्मा ने अलग स्थिति अपने लिए कैसे बनाई? ये बात सही है कि उन्होंने कई सारे ऐसे स्कीम्स किए हैं जिसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी, मगर एक बात और इसमें याद रखनी होगी, जितने नाम लिए थे अभी इसके पहले स्पीकर ने,
वो सब पुरुष थे और ये एक महिला हैं और इन्होंने असाध्य धैर्य, धीरज, बड़ा उसका परिचय दिया है। एक पुरुष बाहुल्य राजनीति में एक महिला का इतने आगे आना अपने आप में एक बड़ी चीज है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि सर मुझे याद आ रहा है और खास तौर पर आप बैकग्राउंड देखिए सर, क्योंकि अगर आप बॉलीवुड से हैं और फिल्मों में काम करते रहे हैं तो कई तरह की बातें की जाती हैं और ये हिंदुस्तान की राजनीति में हमेशा रहा है, चाहे वसुंधरा राजे रही हो, चाहे खुद मायावती हो, उधर ममता बनर्जी ले लीजिए, महबूबा मुफ्ती के लिए हमेशा एक अलग तरीके से आप पर धारदार वार किए जाते हैं कि ये तो वो है, ये तो वो है, उनको तो ये पसंद है, इनको तो ये राजसी ठाट चाहिए, इनको तो वो चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में एक अपनी जगह बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। और अगर मैं सही हूं तो मैं चाहूंगी कि आप भी मुझे करेक्ट करें। 1991 में सीएम बनने के बाद उन्होंने सैलरी में सिर्फ ₹1 लिए थे और ये भी उन्होंने सिर्फ दादा ने उन्हें ये मतलब जिस तरह से उनका तरीका रहा है, अंदाज रहा है, पैसे की चिंता नहीं है लेकिन पद पर रहकर लोगों से जुड़ना हमेशा दिखा उनका। श्रीनिवास जी, जैसे मैं कह रहा था, उन्होंने ये जो धीरज दिखाया उसका पहले से जब छोटी थी तब से उनमें एक क्वालिटी थी जो अपने आप में एक छोटी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने कहीं पढ़ी है। जब ये सिर्फ इनका जो अर्ली जो लाइफ है, जिंदगी जो है काफी मुश्किलों से गुजरा है। ऐसा नहीं है कि कोई सिल्वर स्पून में इनका पालन हुआ है। जब 2 साल की थी इनके पिताजी गुजर गए, उसके बाद इनकी माँ को काफी मेहनत करना पड़ा, वो फिल्मों में चली गई और इस छोटी बच्ची को देखने वाला नहीं था। तो मैंने एक कहानी उनके बारे में एक जो मेमोयर पढ़े उसमें ये पढ़ा मैंने कि एक बार उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक छोटा सा एक एसे लिखा, वो थे अपनी माँ के ऊपर और वो बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी कि माँ आए, मैं उसको पढ़ के सुनाऊं कि मुझे आज स्कूल में प्राइज मिला है। मगर माँ इतनी बिजी थी, उनका नाम संध्या था, वो फिल्मों में थी और 2 दिन तक इंतजार किया और बच्ची वो किताब को अपने ऊपर रखकर सो गई। जब माँ वह घर लौटी वापस, उन्होंने उसका किताब को अलग रखा तो उठ गई, बिलक बिलक के रोने लगी बच्ची जयललिता, और उसने अपनी माँ को बताया कि मैं आपके लिए ये कहानी जो मैंने लिखी है, जो ऐसे मैंने लिखी है आपके बारे में, वो मैं आपको बताना चाहती थी। और माँ ने कहा कि नहीं, मैं आगे से आपके साथ रहूंगी, ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। मगर इस चीज को कायम नहीं कर पाई। उनकी माँ को दोबारा जाना पड़ा नौकरी पेशे के लिए, क्योंकि वो भी फिल्मों में एक्टिंग करते थे, उनके खूब सारे काम थे। तो इनका अर्ली लाइफ काफी स्ट्रगल था। उनको माँ का जो प्यार मिलना चाहिए उस बच्चे को उस दौरान नहीं मिला था। उसके बाद जब बात की जिंदगी में जो आप कह रहे थे कि एक महिला को जब वो राजनीति में आती है किस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनका जब एंट्री हो गया, आपको याद होगा, ये इसी तरह से जब एक अंतिम यात्रा निकली थी एमजीआर की, तो ये चाहती थी कि उस यात्रा में शामिल हों। तो उन्होंने एक काम किया कि जब उनका जो पार्थिव शव एमजीआर का सबके लिए इसी भवन में रखा गया था, राजाजी भवन में रखा गया था, वो उसके पास खड़ी हो गई। 2 दिन तक लगातार वो वहां खड़ी रही। और जो क्योंकि तब एआईडीएमके में स्प्लिट हो गया था, एक दूसरा फैक्शन जानकी फैक्शन जो कि एमजीआर की वाइफ थी, उनका फैक्शन था, जो उनकी पत्नी थी उनका फैक्शन था। उसके लोग वहां से जयललिता को हटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उनको काफी परेशान किया, उन्होंने धक्का मुक्की की उनके साथ काफी बदतमीजी की, मगर वो वहां पर डटी रही। अगले दिन जब ये आखिरी जो पड़ाव पे निकला, जब जो गन कैरेज पे वो बैठने के लिए उसके साथ जाने के लिए बैठी, तो उनको धक्का देके नीचे गिराया गया, उनका अपमान हुआ। और फिर उस अपमान के उस तस्वीरों को वहां की जनता ने देखा और जो बर्ताव हुआ उसके साथ, उसका उन लोगों ने नोट किया और उसके बाद उसका रिजल्ट था कि 1 साल बाद वो सीएम बन के लौटी। बिल्कुल, 1 साल बाद सीएम बनकर लौटी। 1 साल बाद वो। इससे पहले एक ब्रेक के लिए सर हमें एक ब्रेक के लिए मजबूरन, बिल्कुल मैं एक ब्रेक के लिए मजबूरन हमें रुकना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगभग 300 फिल्मों में काम किया जयललिता ने।
17 साल की थी जब पहली फिल्म में उन्होंने काम किया था और जैसा कि वो बता रहे हैं, अपमान पीने के बाद संघर्ष